हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि टू डिस्क पी एंड क्यू हैव अ इक्वल मासेस एंड थिकनेस बट डेंसिटी रो वन रे टू रिस्पेक्टली। ओके, रो वन इज लेस देन रो टू दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क पी एंड क्यू आर रिलेटेड। ओके, क्या बोला, दो डिस्क है, दोनों का मास सेम है, थिकनेस सेम है, बट डेंसिटी डिफरेंट है। ठीक है, रेडियस नहीं मेंशन किया, इसका मतलब रेडियस भी डिफरेंट रहेगा। तो आप बोल सकते हो डेंस क्या है, दोनों डिस्क का क्या है, मास सेम है, थिकनेस सेम है, बट डेंसिटी और रेडियस डिफरेंट है। अब मुझे किसका रिलेशन चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू कितना होता है, इस एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब मुझे अगर जिसका रेडियस ज्यादा रहेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसका रेडियस कम होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है बिकॉज मास कांस्टेंट है। बट क्वेश्चन में उन्होंने डेंसिटी का रेशियो देकर रिलेशन दिया है कि डेंसिटी 1 इज लेस देन डेंसिटी 2। रेडियस का रिलेशन अपने पास नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अप्रोच क्या रहेगा क्वेश्चंस का कि डेंसिटी और रेडियस को रिलेट करते हैं एंड वो रिलेशन यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो डेंसिटी को रिलेट करने के लिए कैसे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन में बोल सकते हैं मास का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं मैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये डेंसिटी एज इट इज, वॉल्यूम को क्या लिखता हूं यहां से, पाई आर स्क्वायर इनटू थिकनेस इज टी। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर जैसा हो गया ये। ठीक है, तो यहां से मास आ गया, तो यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल में लिख सकता हूं मास डिवाइड बाय डेंसिटी इनटू पाई इनटू टी। तो ध्यान से देखो, आर स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, डेंसिटी आ रहा है। चलो रिलेशन आ गया यहाँ से आर और डेंसिटी का। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जब मैं लिखता हूँ कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, इस एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो आप क्या बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हो। ध्यान से देखो, आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो आर की जगह पे क्या डाल सकता हूं मैं, 1/रो डाल सकता हूं। तो यहां से आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा, रो। हो गया यहां से। चलो पहले क्या किया हमने, रेडियस और डेंसिटी का रिलेशन निकाला। अब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लिखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर आ रहा है, रेडियस की जगह पे 1/रो डाल देते हैं। 1/रो डालने के बाद अब देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, डेंसिटी। क्वेश्चन में क्या देख रखा है, गिवन क्या है, रो ऑफ योर पी इज लेस देन रो ऑफ क्यू लिखा हुआ है। R1 किसका डेंसिटी है, P का, एंड R2 डेंसिटी किसका, Q का है। तो R1 रो वन इज लेस देन रो 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब रो P इज लेस देन क्या आएगा, रो Q। अब क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो अगर यहाँ पे क्या है, रो P इज लेस देन रो Q है, तो आप बोल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर आएगा बिकॉज इनवर्स है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया P इज ग्रेटर देन कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ Q। ठीक है, क्वेश्चन का अप्रोच क्लियर हो रहा है। सबसे पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली रिलेट करने जाओ तो आपके पास रेडियस का रिलेशन ही नहीं है। रिलेशन किसका देकर रखा है, डेंसिटी का देकर रखा है। तो सबसे पहले क्या करो, डेंसिटी और रेडियस को रिलेट करो। तो यहाँ पे मास का फॉर्मूला लिखा हमने, क्या होगा, आर और क्या होगा, मास कांस्टेंट है और थिकनेस कांस्टेंट है। तो यहाँ से रो इज रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, डेंसिटी। अब ये रिलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सब्स्टिट्यूट कर लो, तो मेरे पास क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी। अब डेंसिटी अगर लेस है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, इनवर्स है, तो इसलिए क्या ग्रेटर आएगा। चलो समझ में आया, थैंक यू।